देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव और मेड इन इंडिया में मैं कई ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की कहानी आपके सामने लेकर आती हूं जो आपको बहुत ज्यादा प्रेरित करती है। और इसी कड़ी में मेरे साथ दो खास मेहमान आज मौजूद हैं, आलोक बाजपेयी और रजनीश कुमार, फाउंडर हैं इक्सिगो के। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक और रजनीश आपका मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं इसी बात से शुरुआत करना चाहूंगी कि जब आपने इक्सिगो की शुरुआत की थी 2007 में, एक एक हाई पेइंग जॉब छोड़कर आना, यूरोप से भारत आना और फिर किसी बिजनेस की शुरुआत करना उन दिनों में शायद बहुत ज्यादा सही नहीं लगता था। ऐसे में शुरुआती चैलेंजेस क्या कुछ रहे? और मुझे बताइए आलोक कि ये इक्सिगो की शुरुआत के पीछे की मंशा क्या थी, कहानी क्या है? जी बिल्कुल। मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। तो रजनीश और मैं फ्रांस में एमेडेस में काम कर रहे थे। तो ये लीडिंग ट्रैवल टेक्नोलॉजी कंपनी है दुनिया की। साउथ ऑफ फ्रांस है, मेडिटेरेनियन सी के पास, तो खूबसूरत जगह है। तो 4 साल वहाँ काम करने के बाद हमें ये रियलाइजेशन हो रहा था कि हम और कुछ कर सकते हैं। ऐसा एक जुनून आया कि वापस इंडिया चल के कुछ ऐसा किया जाए जिसमें हमें लगे कि हमारा पूरा दिलो दिमाग इस्तेमाल हो रहा है, और कुछ हम ऐसा बनाते हैं जिसको हम वी कैन फील प्राउड अबाउट, राइट। सो इट ऑल्सो केम फ्रॉम द फैक्ट कि हम जब ट्रैवल करते थे तो खुद बहुत सारी ट्रैवल प्लानिंग करते वक्त जो समस्याएं थी वो हम सॉल्व नहीं कर पाते थे, क्योंकि उस समय बहुत सारी ट्रैवल वेबसाइट्स थी, एयरलाइन वेबसाइट्स थी, ओटीएस थे, लेकिन आपको बेस्ट डील्स ढूंढने के लिए यहाँ से वहाँ कई ब्राउजर विंडो खोलने पड़ते थे, और एक जगह जो है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी। तो हमने भी वो चीज फेस करी थी एज ट्रैवलर्स इन यूरोप। सो व्हेन वी केम बैक टू इंडिया और हमने देखा कि यहाँ पे उस समय एलसीसी मार्केट जो है जस्ट बूम कर रहा था। एयर डेक्कन और जितनी भी नई एयरलाइंस आई थी उस समय, इंडिगो, उसके बाद स्पाइस जेट और किंगफिशर उस जमाने में। तो ये सारी एयरलाइंस जो हैं मार्केट को काफी तेजी से ग्रो करा रही थी, और हमें लग रहा था कि ये सही वक्त है वापस अपने देश चल के। और उसी टाइम के आसपास स्वदेश मूवी भी देख ली थी। तो एक एक फैक्टर वो भी था कि भाई वापस चल के अपने देश में कुछ अपने देश के लिए किया जाए। और उस समय ज्यादा सोचा नहीं, ज्यादा सोचा होता तो शायद हम नहीं आते इतनी खूबसूरत जगह को छोड़ के। लेकिन वो एक जुनून था कि हम जाते हैं और वापस अपने देश के लिए कुछ करते हैं। और आने के बाद हमने बहुत बहुत महीनों बाद इक्सिगो वाले आइडिया का इजाद किया, जो हमने मेटा सर्च लॉन्च किया था। वो लौटने के बाद हमने बहुत सोचा कि क्या बनाना चाहिए, तो लगा कि ऐसी वेबसाइट बनाएं जहां सारी ट्रैवल डील्स एक जगह पे आपको दिख जाए और आप चीपेस्ट डील ढूंढ सको। ऑफ कोर्स ओवर टाइम बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुका है वहां से हमारा बिजनेस बिल्कुल, मॉडल। बिल्कुल, बहुत इवॉल्व हो चुका है। रजनीश, आई कम टू यू नाउ। डू आई से दैट द एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशियल bug was always inside you? Because it is very difficult to work without salaries when you're actually getting a very good salary earlier, and then साल भर का सफर आप निकालते हो, सैलरी नहीं मिल रही है, समझ नहीं आ रहा है कि यार बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। What were your thoughts at that time? तो ये एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत सारे इक्सिगो के भी एम्प्लॉयज, एक्स एम्प्लॉयज और करंट एम्प्लॉयज भी हमसे पूछते हैं बराबर कि आपने शुरू क्यों किया और शुरू करने के लिए चाहिए क्या था आपको। एंड हमारे साथ पास्ट में भी यही हुआ कि लास्ट 10-15 सालों में बहुत सारे ऐसे इक्सिगो के हमारे पुराने लोग हैं जो छोड़ के गए और उन्होंने भी अपनी कंपनी शुरू की है। और वो सारे लोग अभी काफी लोग सक्सेसफुल है। मैं आपको बताऊं करीब 10वीं सदी लोग सक्सेसफुल है अभी आउट ऑफ ऑल दी पीपल हु लेफ्ट इक्सिगो। और उन सबसे यही प्रश्न पूछता हूँ, और मतलब मेरा जवाब ये होता है कि देयर आर 3-4 ऐसी चीजें होती है जिससे कि लोग कंपनी चालू करते हैं। पहली चीज तो स्टेटस को, कि अगर आप एक ही काम कर रहे हो और वही करे जा रहे हो और आपको मजा नहीं आ रहा है, तो एक लाइफ में एक एम्बिशन होता है हर एक बंदे की कुछ करना है लाइफ में। और अगर आप एक ही काम कर रहे हो, खासकर आप करियर में अपने शुरुआत में अगर ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपको मजा नहीं आ रहा है, आपकी एम्बिशंस पूरी नहीं हो रही, तो वो एक अंदर से ना एक वो
होता है कीड़ा जो आपको परेशान करता है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज है कि एक स्टार्टअप चालू करने के लिए कई बार ना सोलो स्टार्टअप फाउंडर्स भी होते हैं, लेकिन एक को फाउंडर की जरूरत हमेशा होती है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं और उसी कंपनी में उनके जो बेस्ट बडीज होते हैं उनके साथ वो छोड़ के फिर मिलके कंपनी चालू करते हैं। तो एक बिल्कुल। पार्टनर होना भी बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट ये था, ये मैं बताता हूँ लोगों को। और तीसरा ये बताता हूँ कि कई बार ये होता है कि अपॉर्चुनिटी दिख जाती है। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आइडिया से ही स्टार्टअप चालू होती है, क्योंकि हमने भी ये देखा है कि नोकिया टायर कंपनी से शुरू हुई थी, बाद में फोन बनाया उन्होंने, और हमने भी शुरू में मेटा सर्च बनाया और हमारा बिजनेस मॉडल 10 बार पिवट हो चुका है आज की डेट में। लेकिन फिर भी एक आइडिया चाहिए होता है जो आपको एक्साइट करे शुरू में, सब कुछ छोड़ छाड़ के चालू करने के लिए कुछ। तो एक तीसरी चीज वो हो गई। और चौथी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लोग समझ नहीं पाते हैं, वो ये कि इक्सिगो में जो लोग काम करते हैं उसमें से 10% लोगों ने इसीलिए कंपनी चालू की क्योंकि यहाँ पे उनको जो एक्सपोजर मिलता है ऊपर से लेके नीचे तक, उनको एक कंपनी कैसे चलाते हैं, कैसे खड़ी करते हैं, एक पॉइंट ए से बी तक कैसे लेके जाते हैं, इसका पूरा का पूरा उनको एक्सपीरियंस मिल जाता है हमारे यहाँ। क्योंकि हमारे यहाँ वो ट्रांसपेरेंसी है, सबके पास बिल्कुल फ्रीडम है, आप जो चाहो जिस भी डोमेन में चाहो काम कर सकते हो। तो आपको एक पॉइंट पे ये भी जानना जरूरी होता है कि क्या आप तैयार हो ये कदम लेने के लिए, क्या आप तैयार हो कूदने के लिए। क्योंकि एक बार अगर आप कूद गए तो फिर उसके बाद पीछे नहीं देख सकते हैं। यू हैव टू रिमूव ऑल सेफ्टी नेट्स, राइट। तो ये एक चौथी चीज है, और मुझे लगता है कि ये चारों ही चीजें उस समय बिल्कुल वैलिड थी हमारे लिए। और दैट इज द रीजन हमने कहा कि हाँ अब तो बिल्कुल सही समय है और हमें शुरू करना ही चाहिए कुछ। Bilkul, bilkul. Alok, I'll come to some numbers now. You know, your revenue from close to 40 crores in 2019 to close to 1 crores in 2020 और 2021 आते आते ये 135 करोड़ तक चला गया। मुझे बताइए कि पैंडेमिक जहां कुछ सेक्टर्स के लिए, इनफैक्ट आपके सेक्टर के लिए भी, ये ट्रैवल एंड इंडस्ट्री, ट्रैवल का जो ये पूरा सेक्टर था, बहुत लोगों ने बहुत नुकसान झेला भी। इक्सिगो ने ऐसा क्या कुछ अलग किया कि देखिए ये 135 करोड़ तक के नंबर तक आप चले गए? हाँ, तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको जो दिख रहा है वो कई सालों की मेहनत का नतीजा है। ये ऐसा नहीं है कि हमने एक पर्टिकुलर साल में कुछ ऐसा कमाल दिखा दिया जिससे हमारी रेवेन्यू इतनी तेजी से ग्रो करने लगी। अगर हम पीछे जाएं हिस्ट्री में, 2007 में मेटा सर्च हमने लॉन्च किया और सबसे कम फंडिंग वाले ओटीए थे हम इस स्पेस में। जितने भी ओटीएस के पास वीसी फंडिंग थी उनके पास हमसे कई गुना ज्यादा फंडिंग थी। फिर भी हमने सिर्फ प्रोडक्ट और कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस देने में ज्यादा अपना वक्त बिताया। और उससे क्या हुआ कि हमारी जो ग्रोथ आई वो ऑर्गेनिक आई, मतलब बहुत सारे यूजर्स वर्ड ऑफ माउथ से या फिर एक दूसरे से हमारे यूनिक फीचर्स के बारे में बात करके उस तरह से पॉपुलराइज करके हमारे ऐप की ग्रोथ आई। तो 2017-18 के बाद से हमारे ट्रांजैक्शंस ट्रेन पे और उसके बाद 19 के बाद से फ्लाइट और बस पे काफी तेजी से ग्रो किए, जो कि हमारी रेवेन्यू में दिखने लग रहे हैं 2020 और 21 में। अब 2021 पे अगर आए, FY21 विच वाज द कोविड इम्पैक्टेड ईयर, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके जस्ट पहले, उस साल के जस्ट पहले हम प्रॉफिटेबल हुए थे। और हमारा जनवरी फरवरी मार्च 2020 में बहुत ही अच्छा ग्रोथ चल रहा था, लेकिन उसके बाद तुरंत कोविड आ गया। तो कोविड आते ही हमारे सेक्टर की कंपनीज के पास दो चॉइसेस थी कि या तो आप तुरंत अपनी सारी कॉस्ट कट कर दो, एंड यू नो many companies actually fired people, many companies reduced their cost significantly by stopping certain services. लोगों ने कस्टमर सपोर्ट में भी लोग कम किए थे। लेकिन हमने एक डिफरेंट टाइप की कॉल ली यहाँ पे, जो कि थोड़ी आप कह सकते हैं कि उस समय काउंटर इंट्यूटिव या जो ऑब्वियस चीज नहीं थी करने की, वो हमने करी। हमने कहा कि हम यहाँ पे we will not ask anybody from our team to go. We will keep everyone in our team and we will in fact hire more people. हमने और लोग जोड़े हैं कस्टमर सपोर्ट और कस्टमर एक्सपीरियंस डिलीवरी के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हमें लगा ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। यहाँ पे सबको साथ लेके चलना बहुत जरूरी है, चाहे वो हमारे एम्प्लॉइज हो चाहे वो हमारे कस्टमर्स हो। तो हमने उस समय एक जो डिसीजन लिया, और वो बड़ा ही भावुक एक मोमेंट था जब हम सारी टीम के साथ एड्रेस कर रहे थे कि हमारी सिचुएशन अब ऐसी है कि अगर ये क्राइसिस ज्यादा दिन चली तो रेवेन्यू तो जीरो हो गई है, बिकॉज पहली बार
ट्रेन और फ्लाइट्स कंट्री में टोटली स्टॉप हो गए थे और किसी को ये भी नहीं पता था कितने महीने चलेगी ये चीज। तो उस टाइम पे जब हमने अपनी टीम को एड्रेस किया तो हमने कहा बस एक चीज अब पता है कि या तो हम साथ में इसको पार निकलेंगे और या फिर हम साथ में नहीं निकलेंगे पार, लेकिन हमें रहना साथ है, राइट। और हमने उस डिसीजन के बाद देखा कि लोगों ने और पैशनेटली नए प्रोडक्ट्स इजाद किए। जैसे हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया ixigo Assured, जो हमने लॉकडाउन में बनाया था, जो आपको फुल रिफंड गारंटी देता है अगर आप फ्लाइट कैंसिल कर दें। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमने देखा कोविड में कि जब लोग जा रहे थे अपना रिफंड लेने तो उनको बहुत महीने इंतजार करना पड़ रहा था, कई बार उनको कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रही थी, यहाँ तक कि कोई फोन उठाने वाला नहीं था कई जगह। तो हमने कहा ये प्रॉब्लम्स अगर हमने इस समय बेटर सॉल्व कर दी तो शायद जब चीजें बेहतर हो तो वही कस्टमर हमारे पास वापस आएंगे। तो हमने वहां पे बहुत फोकस किया। हमने लॉकडाउन के पहले ही बहुत सारे रिफंड दे दिए और लॉकडाउन के बाद काफी इस पे अटेंटिवली काम किया टू मेक श्योर दैट पीपल गेट देयर रिफंड्स ऑन टाइम। एंड दिस प्रोडक्ट इज क्वाइट यूनिक, क्योंकि आप अगर ixigo Assured लेते हो उसके बाद कैंसिल करते हो तो विद इन मिनट्स आपको आपका फुल रिफंड वापस आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स बना के और इस तरह की कस्टमर फर्स्ट फिलॉसफी के साथ हमने ड्यूरिंग द लॉकडाउन, आफ्टर द लॉकडाउन वी मेंटेन्ड अवर काइंड ऑफ ब्रांड इमेज एज वेल एज पीपल कमिंग बैक टू अस, एंड दैट रियली कंट्रीब्यूटेड। तो उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि हमने कोविड के बावजूद ग्रो किया, हमने कोविड के बावजूद प्रॉफिटेबल हो गए हम। और वो ट्रेंड सिर्फ मैं कहूंगा हमारे कस्टमर्स को, वी रियली ओ देम एंड वी थैंक देम for trusting us and coming back to us, and continuing to come back to us. Rajneesh, I'll come to you now that, you've raised actually close to 90 million funding in 6 rounds. Last year, you said you are looking forward to an IPO. इस समय जो देश में हालत है, इसे थर्ड वेव कहा जा रहा है। क्या ऐसे में भी मैं ये मान लूं कि IPO तो आएगा ही? You are going ahead in that direction, and that is how it is going to be exactly the way you said in 2021. तो जहां तक IPO का सवाल है, हमारा DRHP लास्ट ईयर फाइल हो गया था और दिसंबर में हमारा अप्रूवल भी आ गया था। अब हमारे पास कुल मिला के 1 साल होता है टू लॉन्च द IPO। अब ये डिसीजन हम इंटरनली लेंगे कि सही समय कब है ये करने का, और बेस्ड ऑन दैट वी विल डिसाइड at what point this year we would want to launch. चुनौतियां तो हर बिजनेस में आती हैं, मगर काबू वही पाते हैं जिनके पास होती है पक्की रणनीति। हम देंगे आपको ऐसा नजरिया जिससे बिजनेस करना होगा बेहद आसान। शेयर करेंगे ऐसे आइडियाज जो आपके जीवन में लाएंगे बदलाव, जो भरेंगे आपके पोर्टफोलियो में जान। भारत की तरक्की में अब बढ़ेगी आपकी भागीदारी। ET Now स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। To run a growing business is to be on a journey, and along the ride, you'll have many questions, challenges, and a few surprises. But wherever you are on your journey, your Dell Technologies advisor is here for you with the right tech solutions, so you can stop at nothing for your customers. क्यों ना हम शादी कर लें? शादी? I love you very much, but I think we are on level 2. ये तो सिर्फ घुमा रहा है। कमिटमेंट करने के लिए करनी पड़ती है सीधी बात, जैसे करता है IIFL फाइनेंस। IIFL गोल्ड लोन, ब्रांच में सोना दो, 5 मिनट में पैसा लो, ज्यादा लोन की रकम, झंझट सबसे कम। IIFL फाइनेंस, सीधी बात। Hospitality, aviation, real estate, MSMEs. The COVID pandemic has battered several sectors, leading to several lakh jobs being lost. Will this budget ensure more jobs are created? Watch Budget 2022 only on Mirror Now. You first. Presented by IDFC First Bank. ये तैयारी है डब्बे में दावत बांधने की।
चमकती शर्ट पहनकर ऑफिस जाने की, मोहल्ले के छक्के छुड़ाने की और सच कर दोस्तों से मिलने की। हम हैं भारत और अब हम तैयार हैं खुशी के छोटे बड़े पलों में जिंदगी खुलकर जीने के लिए। भारत को हर रोज तैयार करता है स्नैपडील। To run a growing business is to be on a journey, and along the ride, you'll have many questions, challenges, and a few surprises. But wherever you are on your journey, your Dell Technologies advisor is here for you with the right tech solutions, so you can stop at nothing for your customers. आलोक, 2022 की शुरुआत में आने से पहले, और आई वुड से एट द एंड ऑफ 2021, ये अगला स्टेशन मार्स, ये जो कैंपेन लॉन्च किया, बहुत हिट हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है। लेकिन आइडिया क्या था इसके पीछे? क्या ये कहें कि देखिए जी 2022 आ रहा है, 2 साल पुराने बहुत बीते, अब निकलिए बाहर, घूमने का समय है, अगला स्टेशन मार्स लगाइए, क्या मैं इसको ऐसे देखूं? देखिए 2015 से हम अपनी टीम में बहुत सारे क्रेजी आइडियाज के अराउंड वीडियोस बनाते रहे हैं। तो अब ये 7 साल हो गए कि हम बहुत सारे ट्रैवल से रिलेटेड या कभी कभी अनरिलेटेड भी क्रेजी क्रिएटिव आइडियाज पकड़ते हैं और उस पे हम ऐसे वीडियो बनाते हैं जो इंडिया में काफी लोग शेयर करते हैं, अपने व्हाट्सएप में स्टेटस लगाते हैं या फिर सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। और ये हम इसलिए नहीं बनाते हैं कि हमारी पब्लिसिटी हो, इसलिए बनाते हैं कि हमें ये बनाने में मजा आता है। और हमारी टीम, हमारी कोई एजेंसी नहीं है जो ये बनाती है, हमारी इंटरनल टीम है जो ये वीडियोस के आइडिएशन भी करती है और शूट भी इंटरनली करती है, एडिट भी इंटरनली करती है, एंड देन वी लॉन्च देम। एंड दिस वन इज गेटिंग टॉक्ड अबाउट क्योंकि ये सुपर हिट हुआ। बहुत सारे ऐसे भी थे जो शायद इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन आइडिया इज टू कीप मेकिंग मोर एंड मोर ऑफ दीज वीडियोस, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि इस तरह से वायरल वीडियोस से आपकी पब्लिसिटी आज की डेट में कहीं ज्यादा होती है कंपेयर टू पुटिंग एन एड ऑन टेलीविजन और पुटिंग एन एड ऑन प्रिंट मीडिया। एंड एट टाइम्स लाइक फॉर कंपनीज लाइक अस हु हैव बीन वेरी फ्रूगल, बहुत ऐसे साल थे जब हमारे पास फंडिंग नहीं थी, जैसे रजनीश बता रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था अपने को प्रमोट करने का। तो हमने ये वाला जो वीडियो है, इसका आइडिया आया था कि हम बहुत इंस्पायर्ड थे एलोन मस्क और उनके स्पेसएक्स कंपनी से, और वो जो हर फ्यू मंथ्स में इतनी सारी सैटेलाइट छोड़ देते हैं स्पेस में और फिर रॉकेट को रीयूज कर लेते हैं। और हमने सोचा कि यार अगर कई साल बाद सब लोग मार्स पे रह रहे होंगे और अगर जिस तरह से हम ट्रेन को ले जाएगा मार्स तक, जिस तरह से हम ट्रेन में बैठ के चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, क्या हिंदुस्तानी लोग वही चीजें एक्सपेक्ट करेंगे मार्स के रास्ते में भी? तो हमने इस तरह से सोचा और हमने उसमें काफी एक यूनिक फ्यूजन डाला ऑफ ट्रेन ट्रैवलर्स विद स्पेस ट्रैवलर्स, एंड वो रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल। रजनीश, मुझे बताइए कि ये थर्ड वेव के हिट होने के बाद क्या आपको डाउनफॉल दिख रहा है? जिन लोगों ने बुकिंग की थी बाहर जाने के लिए इस सेक्टर में, क्या अब कुछ कैंसिलेशंस आ रहे हैं? कैसा दिख रहा है आने वाले 2-3 महीने में, अगर मैं कहूँ, ये पूरा ट्रैवल का सेक्टर? तो जैसे कि हमने लास्ट 2 वेव्स में भी देखा था, कैंसिलेशंस तो डेफिनेटली होते हैं और आपकी डिमांड भी थोड़ी गिर जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली लोगों के दिमाग में एक डर होता है, तो आगे की प्लानिंग भी कम हो जाती है। और वो नंबर्स आई थिंक सबके सामने पब्लिक है, DGCA के नंबर्स भी हैं। हाउएवर हमने ये भी देखा है कि ट्रेन्स के ट्रैवल में वो जो डाउनफॉल होता है वो काफ़ी कम होता है अगर आप कंपेयर करो फ्लाइट के ट्रैवलर से। सो ये एक इंसाइट है हमारे पास कि जो ट्रेन वाली जो जनता है, जो नेक्स्ट बिलियन यूजर्स हैं, वहाँ पे वो ऑडियंस थोड़ा सा ज़्यादा रेजिलिएंट है कोविड के मामले में, तो वहाँ पे डिमांड अभी भी बरकरार है। फ्लाइट्स के साइड में डेफिनेटली डिमांड कम हुई है और कैंसिलेशन भी बढ़ी हैं।
वो भी बिल्कुल सही बात है। अब ये कितने दिनों तक रहेगा, इसके बारे में आई थिंक हमने ये देखा है कि अगले लास्ट 2 वेव्स में पहले वेव का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहा है, बिकॉज चीजें बहुत धीरे धीरे ऊपर गई, फिर धीरे धीरे नीचे गई। सेकेंड वेव और तेजी से बढ़ा और फिर तेजी से नीचे गया, और ये जो तीसरा वेव हम देख रहे हैं ये बहुत ही तेजी से ऊपर जा रहा है, और हम यही होप करें कि ये बहुत जल्दी ऊपर भी जाए, उसी जल्दी से नीचे भी आ जाए। तो ये एक दिस इज द ओनली सिल्वर लाइनिंग वी सी इन द क्लाउड कि ये आएगा, और वो पिछले 2 वेवों के कंपेयर करें तो हम उसे बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा। तो इसलिए वी आर अ लिटिल मोर होपफुल हियर। Okay. Alok, if I want to understand from you, what is your outlook on the growth in the tier 2, tier 3 cities in 2022-23, or let's say in the next 5 years? देखिए, आई थिंक टीयर 2, टीयर 3 की स्टोरी जस्ट स्टार्ट हुई है, और जब मैं ये कह रहा हूँ, हालांकि आप देख रहे होंगे हमारे भी प्रोस्पेक्टस में ज्यादातर हमारी ग्रोथ टीयर 2, टीयर 3 से आ रही है, लेकिन हमें अभी भी लगता है कि फ्रॉम अ सोफिस्टिकेशन लेवल, मतलब यूज करने का किसी भी ऐप को जो इंटेंसिटी है, या अगर आप उसमें ट्रांजैक्ट कर रहे हैं या नहीं, वो यूजर बिहेवियर कोविड के दौरान बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। तो पहले हो सकता है कि हमारे ट्रेन ऐप में लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन देखने आते थे, हमने देखा कि कोविड के टाइम उन्होंने अपना यूपीआई अकाउंट सेटअप कर लिया और वो हमारे थ्रू ट्रेन टिकट बुक कराने लग गए। कई लोग जो लाइफ की पहली बस टिकट या ट्रेन टिकट ऑनलाइन बुक करा रहे हैं, वो हमारे थ्रू करा रहे हैं। इनफैक्ट कई बार हमने देखा कि कई ऐसे ट्रैवलर्स भी थे जो पहले शायद ट्रेन और बस से चलते थे, बट अब उनको लग रहा है कि फ्लाइट भी क्यों ना ट्राई करा जाए, सेफर जरिया हो सकता है कनेक्टिविटी का, फास्टर हम पहुंच जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो हमने पहली बार फर्स्ट टाइम फ्लाइट बुकर्स जिन्हें कहते हैं, वो देखे कमिंग फ्रॉम टीयर 2, टीयर 3 cities, and thanks to also the government for making sure the infrastructure of the airports in cities like Darbhanga or Jharsuguda and all, you know, these cities did not have airports. तो यहाँ पे airports आ गए हैं. Rajneesh, I'll come to you now. You know, you guys acquired Confirm Ticket and then AbhiBus, the Hyderabad-based ticketing platform, just last year. Are you open to further mergers and acquisitions activity post IPO? अगर मैं इसलिए कहूँ कि अगर सब कुछ normal हो जाता है तो और भी कंपनियां हम देख सकते हैं जिन्हें एक्सिगो टेक ओवर कर सकती है? बिल्कुल, हम हमेशा ही अच्छी टीम्स की तलाश में रहते हैं, और जब हमें ऐसा मौका मिलता है, कंफर्म टिकट और अभी बस ऐसे कोई एक्विजिशंस नहीं थी जो रातों रात हुई, उन दोनों के पीछे भी हमने 2 साल 3 साल स्पेंड किया है। उनके फाउंडर्स के साथ वी वर इन टच विद देम एंड वी वर क्लोजली फॉलोइंग देम। सो हम हमेशा ऐसी टीम्स देखते हैं जो हमारे फिलॉसफी, हमारी माइंडसेट और हमारे ख्यालातों के साथ काम करती हूँ। जैसे हमने ये भी देखा है कि ये दोनों टीमें बहुत सिमिलर हैं इन एवरी वे। लाइक ये दोनों ऐसी टीमें जिन्होंने बिना बहुत ज़्यादा फंडिंग के मेहनत करके खुद से अपने ऊपर अपने बल पे कंपनी खड़ी करी हैं, और प्रॉफिटेबल भी हैं दोनों कंपनीज। और इनकी टीम भी ऐसी टीम्स हैं जो बहुत मेहनती हैं, छोटी टीम्स हैं, और मतलब इन्वेस्टर्स से पैसा रेज नहीं किया, नहीं कर पाए, वो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ तक बिजनेस प्रोडक्ट का सवाल है, उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस और प्रोडक्ट बनाया है, और ये एक ऐसी चीज़ है हमें बहुत अच्छी लगी। और ऐसे लोग हम लोग फ्यूचर में भी ढूंढते रहेंगे, इवन आफ्टर IPO, इफ वी फाइंड सच अपॉर्चुनिटीज, इवन नॉट जस्ट इन ट्रेन्स एंड बसेस बट इन एनी अदर वर्टिकल। कोई ऐसा नया वर्टिकल भी हो जहाँ पे अगर हमें ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो हम बिल्कुल करेंगे। ठीक है। आलोक, मुझे बताइए, पिछले 2 सालों में ये जो स्टार्टअप का बबल है या ट्रेंड है, ये बहुत तेजी से बढ़ा है। पिछले साल कम से कम 45 के करीब यूनिकॉर्न्स हमने देखे थे। अभी साल की सिर्फ शुरुआत है, 2 यूनिकॉर्न्स तो पहले ही आ गए हैं। मुझे बताइए, ये जो फंडिंग चाहिए होती है किसी भी स्टार्टअप्स को, जब मैं छोटे एंटरप्रेन्योर से बात करती हूँ तो वो हमेशा कहता है कि ये बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होता है, आप इसे आसान प्रोसेस मत समझिए। आप लोगों ने 6 राउंड ऑफ फंडिंग हुई है, ऐसे में क्या चैलेंजेस रहे उस दौरान, और अगर कोई नया बडिंग एंटरप्रेन्योर है जो इस समय आपको सुन रहा है तो आप उसे क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, फंड रेजिंग कभी भी आसान
काम नहीं होता है, चाहे आप जिस स्टेज पे हो बिजनेस के। तो हालांकि हमने जिस समय बिजनेस स्टार्ट किया था 2007 2006-7 के आसपास, जब उस समय बहुत कम वेंचर कैपिटल फर्म्स थे, बहुत कम एंजल इन्वेस्टर्स थे कंट्री में, तो ये और ज्यादा मुश्किल था। इनफैक्ट हमें अपना पहला राउंड जो कि सीरीज ए राउंड था वो जाके मिला है 2011 में। हमने बीच में एंजल राउंड्स और सीड राउंड्स तो रेस किए थे, लेकिन 5 साल बाद सीरीज ए राउंड हुआ था हमारा। और उसके बाद भी हमने जो राउंड रेस करे वो इतनी फ्रीक्वेंसी पे नहीं करे जितने आज की डेट में दिखने को मिलती हैं कई स्टार्टअप्स में। एंड आई थिंक इट्स अ फंक्शन ऑफ यू नो हाउ वाइब्रेंट द इकोसिस्टम इज। तो इंडिया में हम उस स्टेज पे अब पहुंचे हैं जहां कह सकते हैं कि चाइना 6-7 साल पहले पहुंच गया था, जहां पे इतनी सारी यूनिकॉर्न्स क्रिएट हुई, इतनी सारी वैल्यू क्रिएट हुई, आईपीओज होना स्टार्ट हो गए, बिकॉज द एग्जिट्स आर ऑल्सो नाउ विजिबल। IPOs and M&A activity has really picked up. तो ये सारे साइंस हैं ऑफ अ वेरी वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम, और मैं कहूंगा कि दिस इज द बेस्ट टाइम, इट्स ऑलवेज द बेस्ट टाइम टू स्टार्टअप, बट इट कैन नेवर बी बेटर अ टाइम फॉर एनी young viewer of yours to think about starting up. रजनीश, आखिर में आपसे जानना चाहूंगी, 2022 की शुरुआत है, आईपीओ का तो जिक्र हर तरफ हो रहा है, लेकिन अगर कस्टमर जो व्यूअर है, जो कस्टमर है आपका, इज देयर एनीथिंग न्यू दैट यू आर गोना कम अप विद इन 2022? एनी न्यू फीचर और एनीथिंग? हम वही करेंगे जो हम करते हैं आज तक, विच इज कीप इम्प्रूविंग द कस्टमर एक्सपीरियंस। अभी भी हमें यही लगता है कि आज भी कस्टमर्स जो है ना वो पेन में है। अभी भी जो ट्रैवल का पूरा प्रोसेस है, वेदर नॉट जस्ट अबाउट फाइंडिंग द राइट फ्लाइट, ट्रेन और बस, बट ऑल्सो द बुकिंग प्रोसेस, या फिर उसके बाद कैंसिल करने के बाद रिफंड या चेंज मॉडिफिकेशन, ये सब कुछ बिल्कुल ही ब्रोकन है आज के डेट में अभी भी। मतलब हम 20 साल से यहाँ पे देख रहे हैं इस इकोसिस्टम को, लेकिन कुछ ज्यादा बदला नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो 2022 में हम कुछ नया नहीं करने वाले, हम वही करेंगे जो हम करते आए पिछले 10 साल से, which is keep improving and building the best customer experience for our customers. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और इस बातचीत में शामिल होने के लिए। Absolute pleasure, gentlemen, for joining you into this conversation. Thank you so much. Thank you, Anuya. थैंक यू। तो मेड इन इंडिया के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, एक और खास मेहमान से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।